स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आंखें बिन कहे कई बात को बयां कर देती हैं, ऐसा गालिब नहीं कहते हैं, कह तो हम ही रहे हैं। पर अगर आप स्क्रीन पे देखते हो तो ये आंखें जो अलग अलग किस्म की अलग अलग कलर की होती हैं, पर एक आंखों का जो रंग है, कलर है नीला कलर, यानी कि ब्लू आइज। ऐश्वर्या राय की आप बात करते हो, बेनेडिक्ट कम्बरबैच की बात करते हो, एंजेलिना जोली हो, क्रिस हेम्सवर्थ हो, और सुपरमैन का किरदार निभाने वाले अगर अभिनेता की भी आप बात करो तो सबके बीच में देखने को मिल जाता है। और लगभग 2008 से 2013-14 के बीच में एक पीक को देख रहे ग्लोबल म्यूजिक सेंसेशन जो उस समय रहे थे, एक गायक हैं, कई लोग उनको एक एज अ रैपर जानते हैं, हनी सिंह। उन्होंने भी एक गाना लिखा था जिसके बोल कुछ इस तरह थे कि ब्लू आइज हिप्नोटाइज करती हैं। तो ब्लू आइज में कुछ खासियत है और बिल्कुल अलग ही एक इंसान को वहां पे डिस्टिंक्टिव वे में दिखा रही होती है। पर इसका क्या साइंटिफिक बेसिस है, क्यों अलग अलग देशों में इसकी संख्या बढ़ती है, घटती है, और ऐसा क्यों हमको देखने को मिलता है कि जो अमेरिकन्स हैं या यूरोपियंस हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके बीच में ब्लू आइज की फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर इतना ज्यादा देखने को मिलता है, और वहीं आप एशिया की बात करो या फिर स्पेसिफिकली साउथ एशिया की बात करते हो तो नंबर काफी ज्यादा डाउन है। खासकर अगर हम इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये खूबसूरत आंखों का कलर जो है, जो ऐश्वर्या राय की खूबसूरती में आप देखते हो, अक्सर लोग कहते हैं कि चार चांद लगाता है, ये बाकी पॉपुलेशन के बीच में कॉन्टिनेंट में क्यों देखने को नहीं मिलता है। तो क्या इसके साइंटिफिक वजह है, क्या जेनेटिक आधार है, उसके ऊपर एक डिस्कशन हम यहां पे आज करेंगे। पर उस डिस्कशन पे जाने से पहले आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि जो हमारे जुलाई के बैचेस हैं वो यहां पे स्टार्ट हो चुके हैं। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल से आपको इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। ऐसा ऑप्शनल जो आपकी टॉपर की रैंक को, अगर आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, यूपीएससी का एग्जाम देने में आपका रुझान है, और एक ऐसा ऑप्शनल चाहते हो जो बहुत कम समय में 5 महीने के आसपास, 4.5-5 महीने के आसपास टाइम पीरियड में खत्म हो जाता है, बहुत ही ज्यादा स्टैटिक है, इसलिए आपको बहुत सारे नोट्स, एडिशनल वैल्यू एडिशन, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स को नहीं पढ़ना पड़ता है, और टॉपर्स को देने की गारंटी रखने वाला। 2022 में 4 रैंक दिए टॉप 10 में, 2017 में भी 4 रैंक दी थी, 2002 की दूसरी रैंक थी और 2020 में पहली रैंक थी। हर साल आप उठा करके देखते हो तो टॉपर्स की फैक्ट्री ऐसे ही नहीं बना एंथ्रोपोलॉजी, एक उसकी वजह है, इसीलिए टॉपर्स का फेवरेट है। इसके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 24 जुलाई से, लेट मत कीजिएगा। यूएस लाइव का एक कोड है, कई बार लोग इधर उधर के कोड को अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल नहीं कर पाते हो। साल का कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, स्टडी IQ के किसी भी कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए हो तो आंख बंद करके ये यूएस लाइव कोड को टाइप कर दीजिएगा एज अ कूपन कोड, डिस्काउंट कोड है ना। जब आप कोर्स को परचेज कर रहे हो, प्राइजेस धड़ाम से जमीन पे गिर जाएंगे, सबसे सस्ते दाम पे आ जाएंगे। कोई भी नोट्स PDF चाहिए तो आप इस वाले पोर्शन पे आ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का हमारा हैंडल है। सारे फ्री मटेरियल विदाउट एनी कॉस्ट आपको PDFs और तैयारी से जुड़े कई भी क्विजेस भी हम कंडक्ट कराते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड पे देखने को मिल जाती है। कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा है, कुछ जानना है तो उसके लिए आप हमसे बात कर सकते हो। उत्कर्ष सिंह _hair, ठीक है, ये इंस्टाग्राम का पेज है। और जाहिर सी बात है यूएस लाइव कोड से तो आप वाकिफ ही हो, हर जगह पे एक कोड लगाइए और सबसे ज्यादा डिस्काउंट को अवेल कीजिए। ये सही रही बातें जिनको कोर्स में इंटरेस्ट है यूपीएससी की जर्नी में। जो जनरल ऑडियंस हमारी यहां पे हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके लिए वापस से हम ट्रैक पे ले आते हैं पूरी जर्नी को, और बात करते हैं कि क्यों यूरोपियंस और अमेरिकन्स के बीच में ये ट्रेंड इतना ज्यादा है और साउथ एशियन, स्पेसिफिकली इंडियंस के बीच में ये कलर की फ्रीक्वेंसी इतनी कम। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल है ही नहीं, पर कंपेयर टू देम वी हैव स्लाइटली वेरी, इनफैक्ट अ वेरी sharp decline in the frequency of the individuals we see here. All right? So, अगर आप देखते हो इन सारी चीजों का जड़ जो है वो 2008 में खिंचा हुआ है। 2008 में एक बहुत ही इलैबोरेट रिसर्च कंडक्ट की जाती है, जिसको यहां पे कंडक्ट किया जा रहा है लगभग आज से कुछ एक 14-15 साल पहले के टाइम पीरियड में। और वो रिसर्च ये कहती है कि 2008 में सबसे पहली बार ये जानने को मिला कि ब्लू आइज का कलर जो है इसको ट्रेस बैक किया जा सकता है एक जेनेटिक म्यूटेशन पे, जो कि हुआ था आज से लगभग 10,000 साल पहले। और एक कोई कॉमन एंसेस्टर हमारा आपको देखने को मिलता है जिससे हमने इस कलर को इनहेरिट किया हुआ है।
और ये म्यूटेशन कब आया? लगभग 10,000 साल पहले, और उससे पहले आपको ये चीज वहां पे देखने को नहीं मिल रही है रिकॉर्ड्स में। जो स्टडी है इसको लीड कर रहे थे हैंस आइबर्ग, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनगन में एक प्रोफेसर के रूप में थे, और वहीं पे ही उन्होंने इस स्टडी को किया हुआ था। पर जानने वाली बात यह भी है कि उन्होंने जब क्लेम किया कि ये जो पूरी ब्लू आइज है इसका लिंक एक सिंगल एंसेस्टर से ट्रेस बैक किया जा सकता है, और ये करीबन 6,000 से 10,000 साल पहले ये जेनेटिक म्यूटेशन हमारे जीन्स में आया, हमारे बीच में आया, और उसके बाद ही ये ब्लू आइज कलर फ्रीक्वेंट देखने को मिली। ये क्लेम कर रहे थे बेसिकली कि इस म्यूटेशन से जो 10,000 साल पहले हुआ, उससे पहले हम सभी की आंखें भूरी कलर की हुआ करती, यानी कि वी ऑल हैड ब्राउन आइज अराउंड 10 ईयर्स अगो, 6 to 10,000 ईयर्स अगो, जब ये म्यूटेशन नहीं हुआ था तो भूरी आंखें थी, ठीक है। और उसके बाद म्यूटेशन हुआ, तब जाकर के ये कलर में जो वेरिएशन शेड्स आते हैं, ब्लू और उससे भी रेयर आपको जो ग्रीन शेड देखने को मिलता है वो आया, ठीक है। कई सारे लोग आजकल तो आइलैंड्स का भी प्रयोग करते हैं, तो वी आर नॉट श्योर, मे बी हमने भी जो पिक्चर दिखाई है उसमें हमें क्या पता, कई सारे लोग जो है देयर मस्ट बी अ केस कि जहां पे वो लेंसेज को वेयर कर रहे हो, बट जहां तक हमें पता है वो सारी उनकी नेचुरल आइज है। अब अगर हिस्ट्री आप देखते हो तो 2008 की बेसिक जो यहाँ पे एक रिसर्च हुई है, ये भी सबसे पहली रिसर्च के तौर पर आप नहीं कह सकते हो, है ना, क्योंकि पास्ट में इससे भी पहले 1996 में एक सिमिलर रिसर्च हुई थी। तो अगर आप देखते हो कि ये कॉन्सेप्ट जो पूरा है, सबसे पहली बार इसकी रिसर्च स्टार्ट हुई थी 1996 में, ठीक है। और ये फोकस क्या था? वो जेनेटिक एक्सप्लोरेशन करना चाहते थे एक जीन का जिसको आप कहते हो OCA2 जीन। अभी हम देखेंगे कि OCA2 जीन है क्या, मेलानिन क्या होता है, आइरिस क्या होता है, कलर डिपोजिशन किस तरीके से वेरी करता है, सारी बातों को करेंगे। थोड़ी सी आपको बस तसल्ली रखनी है। अगेन रिमाइंडिंग यू 24 जुलाई से बैच स्टार्ट है। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसमें ज्वाइन इन कर सकते हैं यूजिंग द कोड अल्टीमेट डिस्काउंट कोड US लाइव, ठीक है। कमिंग बैक, अगर आप देखते हो कि जेनेटिक म्यूटेशन किस तरीके से हुआ, इसका नेचर क्या है, तो आपको पता है आपकी आई में एक एरिया है, एक जगह है, आपके आंखों के अलग अलग पार्ट है, प्यूपल है, ठीक है, आइरिस होता है, ठीक है, कॉर्निया होता है। तो उसमें से अगर आप यहां पे आइरिस की बात करते हो स्पेसिफिकली, तो यहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं कि दो जीन्स का प्रेजेंट है, एक OCA2 और एक HERC2। These are basically responsible in the production of melanin. Melanin एक पिगमेंट के तौर पे आप देखते हो जो कि आपके आंखों के कलर का, आपकी आंखों का कलर क्या होता है वो ये पिगमेंट ही डिसाइड करता है। और मेलेनिन सिर्फ आपकी आंखों के कलर के लिए नहीं, इनफैक्ट इवन योर हेयर कलर के लिए, स्किन कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, बेस्ड अपॉन द कंसंट्रेशन, कि कितना ज्यादा डेंसिटी के साथ कंसंट्रेशन में मेलेनिन मौजूद है, या फिर कितना ज्यादा डाइल्यूटेड वे में मेलेनिन है, कितना ज्यादा या कितना कम है मेलेनिन, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका कलर वेरिएशन होता है। मेलेनिन भी दो फॉर्म में, फियोमेलेनिन, यूमेलेनिन, दो फॉर्म में वहां पे एग्जिस्ट करता है, और उसके बेसिस पे कई सारे वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। रिसर्च की अगर आप बात करें तो रिसर्च क्या बोल रही है, जेनेटिक म्यूटेशन की रिसर्च ये कहती है कि ओरिजिनली हम सबकी यहां पे ब्राउन आइज आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है। प्रोफेसर हैंस आइबर्ग का ऐसा कहना है, जो कि किस डिपार्टमेंट से है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर मेडिसिन, है ना। तो उनका बेसिकली यही दावा है कि सबकी आंखें पहले ब्राउन आइज थी, नॉट ब्लू आइज, ठीक है। पर एक जेनेटिक म्यूटेशन हुआ जिसने हमारी इस OCA2 के जीन को अफेक्ट किया, है ना, जो हमारे क्रोमोसोम में आपको देखने को मिल रहा है, दैट बेसिकली रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ अ स्विच। एक स्विच का क्रिएशन वहां पे हो जाता है। जैसे आप टीवी को ऑन ऑफ करते हो, आप फैंस को ऑन ऑफ करते हो, लाइट्स को ऑन ऑफ करते हो, तो यहां पे एक स्विच का स्टार्ट होता है, एक स्विच आ जाता है जो कि क्या करता है, टर्न ऑफ कर देता है आपकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस ब्राउन आइज, यानी कि वो मेलेनिन के जो वहां पे कंसंट्रेशन है उसको सीधे अफेक्ट करेगा, और अफेक्ट करेगा तो ब्राउन आइज का प्रोडक्शन जो होगा वो हिंडर होगा, वो रेजिस्ट होगा वहां पे। यहां पे आप देख रहे हो जो OCA2 जीन है ये कोड करता है एक पी प्रोटीन के लिए, है ना। आपने पढ़ा होगा, अगर आप साइंस 10th 12th लेवल पे पढ़िए, और अगर आपको याद है, अगर आपने उस समय ज्यादा इधर उधर घूम के या फिर पिक्चरें नहीं देखी है, तो अगर सही तरीके से पढ़ाई की है तो आपने पढ़ा होगा कि जीन्स जो होते हैं बेसिकली कोड कर रहे होते हैं। और यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि दिस OCA2 जीन्स इज कोडिंग फॉर द पी प्रोटीन, है ना। और ये पी प्रोटीन ऐसा वैसा प्रोटीन नहीं है, है ना। इट इज बेसिकली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। जो मेलानिन हमने आपको यहां पे बताया उसका प्रोडक्शन कर रहा है। तो OCA2 जीन जो है
वो क्या कर रहा है, वो पी प्रोटीन के प्रोडक्शन को, यहां पे जो पी प्रोटीन को कोड कर रहा है, दैट इज इन्वॉल्व इन दी प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, ठीक है, पिगमेंट, जो कि आपके आंखों का, आपके हेयर्स का और आपकी स्किन का कलर डिसाइड करता है। इस लेवल पे वहां पे वो हिंड्रेंस लेके आ रहा है, उसको वो वहां पे अफेक्ट कर रहा है OCA2 जीन को। तो जाहिर सी बात है कलर कंपोजिशन में भी आपको डिफरेंस आते हुए देखने को मिलेगा। अब ये ओरिजिनली जिस एंसेस्टर की यहां पे बात हुई कि चेंजेस अराउंड 6000 टू 10,000, एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता कर सकते हम लोग, ठीक है, क्योंकि कोई मटेरियल नहीं है जिसको आप कार्बन डेटिंग से, पोटेशियम आर्गन डेटिंग से या फिर थर्मोल्यूमिनेसेंस के थ्रू डेट कर पाओ। यहां पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रिसर्चेस होती हैं, है ना, mtDNA जिसको कहा जाता है। तो 6000 से 10,000 साल पहले आप जाकर के देखते हो, रिसर्च को कंडक्ट करते हो, और तब आप यहां पे पता लगा पाते हो कि ये जो ब्लैक सी का रीजन था, यहां पे ओरिजिनली वो एंसेस्टर था जिसके थ्रू हम सबके पास ये एबिलिटी आई हुई है, ये आई कलर का ये म्यूटेशन वहां पे आया हुआ है, वो इस रीजन में यहां पे लोकेटेड था, ठीक है। जाहिर सी बात है उसने किसी से शादी की होगी, शादी हुई होगी वहां पे किसी से, तो फिर उसके बाद एक और खास बात है कि ये एक इंसान की एक इंसान से शादी से मुमकिन नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो जीन है फॉर दी आप देखते हो ब्लू आइज कलर, वो रेसेसिव इन नेचर है ना, रेसेसिव इन नेचर है। यानी कि अगर एक ब्लू आई इंडिविजुअल की मैरिज होती है एक ब्राउन आइज इंडिविजुअल के साथ, तो वहां पे आएगा क्या, वहां पे जो बच्चे आएंगे उनकी आईज ब्राउन होगी। तो ब्लू कहां से आएगा? ब्लू के आने के लिए आपको जरूरत है कि जिसके में ये सबसे पहली बार ये म्यूटेशन या चेंज हुआ होगा, वो एक ब्लू आइड इंडिविजुअल के साथ ही मेट करे, यानी होमोजाइगस सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है। ब्लू जब वापस यहां पे ब्लू से मैरिज होगी, तब जाकर के यहां पे ब्लू आइज का कलर आएगा। इस तरीके से ये इंड्यूस हुआ था। और आज की डेट में अगर आप स्टैटिस्टिकली बात करते हो ग्लोबल फ्रंट पे, तो इट इज बिलीव दैट अराउंड 10 to 10%, बहुत बड़ा नंबर है ये, 8 to 10% जो पॉपुलेशन है उनकी ब्लू आइज, और इसमें शेड अलग अलग है, लाइट होती है, थोड़ी ग्रेइश ब्लू होती है, बहुत तरीके के शेड है। तो अगर आप 2011 के सेंसस को भी मानते हो तो 700 करोड़ लोगों में से 70 करोड़ की आंखें ब्लूइश शेड की थी, और वो सब शुरू हुआ आज से 6000 10,000 साल पहले होने वाले एक जेनेटिक म्यूटेशन के कारण। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आपके साथ यहां पे शेयर हुआ। और एक अगर आप जेनेटिक वेरिएशन की भी यहां पे बात करते हो, तो आप देख रहे हो कि जो वेरिएशन है आई के कलर में, है ना, ब्राउन से लेकर के ग्रीन, दे कैन ऑल बी एक्सप्लेन्ड द अमाउंट ऑफ मेलेनिन प्रेजेंट इन द आइरिस। यानी आपकी आंखों में कितना, आपकी आइरिस में जो हमने यहां पे दिखाया हुआ था, ये आइरिस है, ठीक है, जो बेसिकली क्या करती है, एज अ विंडो, है ना, कंट्रोल करती है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन योर आइज। सो यहां पे आप देख रहे हो कि जो अमाउंट ऑफ मेलेनिन प्रेजेंट है आइरिस में आपके, उसके बेसिस पे सारी चीजें बयां की जा सकती हैं कि कलर किस तरीके का है। पर जो ब्लू आइड इंडिविजुअल्स होते हैं, है ना, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके में स्मॉल डिग्री ऑफ वेरिएशन होता है मेलेनिन का, ठीक है। अब इससे आप कंक्लूड कर सकते हो कि ब्लू आइड जो इंडिविजुअल्स हैं ऑल आर लिंक्ड टू दी सेम एंसेस्टर। ऐसा कहना किसका है? प्रोफेसर आइबर्ग का, जो 2008 में उस रिसर्च को कंडक्ट कर रहे थे। दे जितने भी ये इंडिविजुअल्स हैं, इन सभी ने इनहेरिट किया हुआ है सेम स्विच को, जिस स्विच की हमने बात की, जिसने उस एबिलिटी को बंद कर दिया था कि ब्राउन आइज प्रोड्यूस हुए। तो ये स्विच जो है, इसको ग्रेजुअली थ्रू मेटिंग ये इनहेरिट हुई, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती गई, एग्जैक्टली एट द सेम स्पॉट ऑफ द डीएनए। जहां पे पहला स्पॉट था, जहां पे जेनेटिक म्यूटेशन हुआ था, उसी स्पॉट पे नेक्स्ट जनरेशन में ये इनहेरिट होती है, इसीलिए सेम इफेक्ट्स को वहां पे पोर्ट्रे करती है। ब्राउन आई इंडिविजुअल की अगर आप बात करते हो बाय कॉन्ट्रास्ट, तो आपको देखने को मिलेगा कि दे हैव कंसीडरेबल इंडिविजुअल वेरिएशन इन द एरिया ऑफ देयर डीएनए, है ना, दैट कंट्रोल्स द मेलेनिन प्रोडक्शन। ये ब्राउन आइज की बात हो रही, जो यहां पे भी आपको देखने को मिलेगी। तो एक रिसर्च जो ये हुई थी इतने समय पहले, इसके बारे में आज तक इसके ऊपर रीवर्क्स हुए, कई सारी साइंस फिक्शन के जो वर्क्स हैं उनमें भी देखने को मिलता है, पॉपुलर चैनल्स पे भी इसकी बात होती है, खासकर वेस्ट में। आज की डेट में अगर आप देखते हो तो रेशियल अगर कनोटेशन के हिसाब से जो हमारा ये वीडियो आपको बता रहा है कि क्यों अमेरिकन्स के बीच में, यूरोपियंस के बीच में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सिंपली बिकॉज द मेलानिन कंसेंट्रेशन आपको ब्लू आइज के लिए रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलेगा, दैट इज मोर फेवरेबल
इन दोज एरियाज, यानी कि जो फेवरेबल कंडीशन हमने अभी जिक्र की फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लू आइज सॉरी, वो आपको मोर फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रही है. दैट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द कर्व जो वेस्टर्न नेशन, यूरोपियन आपको जो कंट्रीज हैं या फिर जो अमेरिकन कंट्रीज हैं उनके बीच में आपको देखने को मिल रहा है. ठीक है, एज कंपेयर टू दी इंडियंस जिनके बीच इसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम है. अगर हम पूरी दुनिया का एक मैप उठा करके देखते हैं, स्टैट्स उठा करके देखते हैं, तो किन जगहों पे सबसे अधिक इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो उसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो टॉप 10 कंट्रीज से. अगर आप बात करते हो, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस है, इसमें स्पेन है, बेल्जियम, इंग्लैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, एस्टोनिया, वेल्स, स्कॉटलैंड. पर ये एब्सोल्यूट नंबर के बेसिस पे यहां पे बात हो रही है. पर अगर आप देखो कि कुछ कंट्रीज जो छोटी हैं, है ना, अमेरिका की पॉपुलेशन काफी बड़ी है ना, तो उसमें जाहिर सी बात है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा होंगे. अगर आप देखते हो कि किस कंट्री में कंपेयर टू द एंटायर पॉपुलेशन जो रेशियो है ब्लू आइड इंडिविजुअल का वो ज्यादा है, तो एस्टोनिया का नाम आपको, फिनलैंड का नाम आपको सबसे ऊपर आते हुए देखने को मिलेगा. एस्टोनिया और फिनलैंड की अगर आप बात करते हो तो दोनों जगहों पे अराउंड 90% के आसपास की जो पॉपुलेशन है, यानी कि 100 लोग हैं तो उसमें से लगभग 90 लोगों की आंखें ब्लू है ना. तो यहां पे आप देख रहे हो कि खासकर इन जगहों पे आयरलैंड, इंग्लैंड, और उस हिसाब से अगर आप देखते हो पॉपुलेशन कंपोजिशन के आधार पे, तो यूनाइटेड स्टेट्स वहां पे काफी पिछड़ा है. अराउंड 16% के आसपास वहां पे आपको आंकड़ा देखने को मिलता है. और यहां पे आपको एशियन, साउथ एशियन कंट्रीज कहीं भी नजर नहीं आ रही, नदारद है. सो दिस इज बेसिकली द कॉज जो ये 2008 की रिसर्च ने बताया. रेशियल क्लासिफिकेशन आप जो करते हो यूपीएससी के एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस के हिसाब से काफी जरूरी है. वहां पे भी हम पढ़ते हैं टोपिनार्ड का क्लासिफिकेशन, पढ़ते हैं मार्टिन का, कि हाइट के वेरिएशन क्यों है, कैसे हैं. आई कलर का कंपोजिशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फियोमेलेनिन एंड यूमेलेनिन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट डिसाइड द स्किन कलर, eye color variation and your hair color variation. These all are very much important part जब आप ethnic variations की global level पर बात कर रहे होते हो. Questions भी इस पे से बनते हैं and that you study in very elaborate form, in very like जिस तरीके से हमने अभी आपको रिलेट करके बताया, उससे भी ज्यादा जो कंटेम्परस एग्जाम्पल होते हैं उनसे रिलेट करके, क्योंकि टाइम बड़ा होता है क्लासेस का कंपेयर टू द यूट्यूब, तो वहां पे आप डिटेल में इन चीजों को पढ़ते हो और पढ़ करके एक अच्छी रैंक को सिक्योर कर सकते हो. और अगर आपको वैसा करना है तो 24th के हमारे बैचेस आप ही के लिए बने हैं. द 4th बैच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी स्टार्टिंग ऑन 24 जुलाई. सिक्योर द सीट बाय यूजिंग द कोड US Live, है ना. कोई भी मटेरियल चाहिए तो आपको पता है इस पर्टिकुलर वीडियो का भी मटेरियल आप यहां पे मिल जाएगा. अगर मैं अपलोड करना भूल जाता हूं तो यू कैन ऑलवेज रिमाइंड मी ऑन द Instagram utkarsh_singh_here पे. All right, so thank you, have a nice day. We'll back with some more interesting facts in next lecture. Signing off. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.